आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम कुदरती मनाजर को देखते हैं, जैसे बर्फ़पोश पहाड़ या सरसब्ज वादियाँ या समंदर से उठती हुई लहरें जो साहिल से टकराती हैं, या खुशबूदार पौधे और फूल, जब हम इन मनाजर को देखते हैं तो हम इनकी खूबसूरती के कायल हो जाते हैं। हम इनकी खूबसूरती को अप्रिशिएट करते हैं और हैरान होते हैं कि बनाने वाले खालिक ने इनको किस खूबसूरती और हिकमत से बनाया है। हमने यहाँ पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए भी एक लेसन सीखना है। हमारी ज़िंदगी में जो सिचुएशंस आती हैं वो भी उसी खालिक ने खूबसूरती और हिकमत के साथ वो सिचुएशंस को डिज़ाइन किया है। जब हम अपना माइंडसेट ये रखेंगे तो हम अपनी ज़िंदगी में आने वाली सिचुएशंस, जो हालात हैं, उनको इस नज़र से देखेंगे कि ये हमें ग्रो करने के लिए है, ये हमें डेवलप करने के लिए है। तो जब आपकी ज़िंदगी में कोई सिचुएशन आए जो बज़ाहिर मुश्किल लगती है, तो आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये मुझे पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, ये मुझे कुछ लेसन देने के लिए, ये मुझे पहले से ज़्यादा वाइज बनाने के लिए या पहले से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए मेरी ज़िंदगी में आई है। तो आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपके बिजनेस में जब भी कोई सिचुएशन आए, आपका बिलीफ ये होना चाहिए, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। हर चीज़ मेरी ग्रोथ के लिए है, हर चीज़ मेरी कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए है। मुझे कुछ सिखाना चाहती है, मैं उसमें से कुछ लर्न करूँगा, मैं उसमें से कुछ सीखूँगा और पहले से ज़्यादा बेहतर बनूँगा। एक बड़ी फेमस किताब है पावर ऑफ नाउ। उसका मुसन्निफ ये कहता है कि आप किसी भी मोमेंट को ऐसे एक्सेप्ट करें जैसे आपने रिक्वेस्ट कर कर इसको खुद अपनी ज़िंदगी में इनवाइट किया है। ये माइंडसेट की मेराज है, पॉजिटिव माइंडसेट की, कि आप अपने माइंडसेट को ऐसे रखते हैं कि इस सिचुएशन से मैं क्या फ़ायदा उठा सकता हूँ। ये जो चैलेंज मेरी ज़िंदगी में आया है, ये जो मुश्किल मेरी ज़िंदगी में आई है, ये जो एक सिचुएशन मेरी ज़िंदगी में आई है, ये मेरी ग्रोथ में मदद देने के लिए, ये मुझे फ़ायदा पहुँचाने के लिए है। तो मैं इससे क्या सीख सकता हूँ। जैसे देखें, बिज़नेस है, उसमें कोई ऐसी सिचुएशन आती है कि आपको अपनी स्ट्रेटजीज़ को बदलना पड़ता है, आपको कोई नई चीज़ अपनानी पड़ती है। तो हो सकता है कि ये जो चैलेंज आया है, आप इससे कुछ सीखें और आप नए मैदान में ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रो करें। इसी तरह रिलेशनशिप में अगर कोई कन्फ्लिक्ट आता है, कोई प्रॉब्लम आता है, तो हो सकता है वो एक ब्लेसिंग साबित हो। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो सकता है कि आपका रिलेशनशिप पहले से ज़्यादा मजबूत हो जाए। तो आपका माइंडसेट हमेशा ये होना चाहिए कि जो भी चैलेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप उससे लर्न करेंगे, आप उससे सीखेंगे, आप उससे पहले से ज़्यादा बेहतर बनेंगे। कुछ दिन पहले मैं एक रिपोर्ट देख रहा था जिसमें दुनिया के जो अमीर तरीन अफराद हैं उनके बारे में था कि वो अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद हैं कि ये जो फॉर्चून या उनके पास जो दौलत या वो आगे अपने बच्चों को कैसे दें। तो वो इंतज़ामात करते हैं, वो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा फाइनेंशियल प्लान बनाया जाए कि बच्चों को उनकी दौलत इस एज से पहले ना मिले। कुछ वो दौलत ले सकते हैं, जैसे हेल्थ के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए और घर के लिए या कोई स्टार्टअप बनाने के लिए, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा दौलत ना मिले। इस तरह उनको जो अपना पोटेंशियल है, जो वो खुद करना चाहते हैं, जो उन्होंने ज़िंदगी से सीखना है, इस तरह वो ये सीख पाएंगे अगर उनको थोड़ा सा कंडीशंस मिले ऐसी कि उनको बहुत ज़्यादा दौलत ना मिले। इसी तरह कुछ वालिदैन ये सोचते हैं कि ये जो दौलत है ये इनको ऐसे तरीके से मिले कि इनको वो चैरिटी में इसको दे देते हैं ज़्यादा दौलत और उनको कम दौलत देते हैं। वो इसलिए ये अरेंजमेंट करते हैं ताकि ये सच्चे दोस्त इनको मिलें, ताकि इनके पास वो लोग इकट्ठे ना हो जाएं जो सिर्फ दौलत की वजह से इनके पास आए हैं, और फिर इनको अपना पैशन ढूंढने में मदद मिले, इनको ये ज़्यादा क्रिएटिव बने और इनको जो रियल लाइफ है, जैसे मैं देख रहा था कि कुछ पेरेंट्स ने ये कोशिश की कि ये कल्चर को सीखें, जो असल ज़िंदगी है उसके करीब जाएं। तो ऐसा ना हो कि दौलत की वजह, बेपनाह दौलत की वजह से जो मसाइल आते हैं, जैसे कुछ लोग ड्रग्स में चले जाते हैं या कुछ कन्फ्लिक्ट्स का शिकार हो जाते हैं या तनाज़ात में चले जाते हैं, तो वो खुद इस तरह के अरेंजमेंट्स करते हैं। आप इससे भी एक लेसन सीखें कि कुदरत की प्लानिंग सबसे ज़बरदस्त होती है। कुदरत जो हमारी ज़िंदगी में चैलेंज लेकर आ रही है, जो हमारी ज़िंदगी में कुछ हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ हमारे पास लिमिटेशंस हैं, आप इनको भी इस नज़र से देखें कि हमारे परवरदिगार ने एक प्लानिंग की है जो हमें कुछ बनाना चाहता है, जो हमें कुछ हमारी कैरेक्टर बिल्डिंग करना चाहता है, और उसकी स्कीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है।
मैं अक्सर अपने सेशन में जिक्र करता हूँ कि अगर आपने किसी को शायर बनाना हो या राइटर बनाना हो तो आप उसके लिए कैसी कंडीशंस को रिकमेंड करेंगे। तो लोग बताते हैं जी कि शायर है, उसे ज़माने की तलखियों से जब वो गुजरेगा, जब वो मोहब्बत करेगा, जब उसको जुदाई का सामना करना पड़ेगा, जब वो कुछ चैलेंज को फेस करेगा, तो उसकी ज़िंदगी में, या राइटर है जब वो तलखियों का सामना करेगा, कुछ ज़िंदगी के उतार चढ़ाव देखेगा, तो उसकी ज़िंदगी में एक सोज आएगा और उसकी बातों में एक तासीर आएगी। आप इससे भी ये लेसन सीखें, और जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आए, जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई मुश्किल आए, तो आप उसको बनाने का अमल समझें, अपनी करैक्टर बिल्डिंग समझें। ये समझें कि ये आपको मजबूत बनाने के लिए है, ये आपको उस प्लान के मुताबिक चलाने के लिए है जो कुदरत ने आपके लिए सोच रखा है। और पॉजिटिव एटीट्यूड जो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, उसके लिए हमें खुद से मेहनत करनी है। एक बड़े फेमस स्पीकर थे, उन्होंने अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे उनको उन्होंने एक असाइनमेंट दी। उन्होंने कहा कि आप लोग इसके बारे में लिखें, किसी ऐसे वाक़े के बारे में लिखें जो आप समझते हैं कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो आप समझते थे कि आपकी ज़िंदगी में नहीं होना चाहिए था, जो आप डिज़र्व नहीं करते थे। तो जब लोगों के जवाब आए तो किसी ने लिखा कि उनका ब्रेकअप हो गया, वो ये डिज़र्व नहीं करते थे, उनको प्रमोशन नहीं मिली, वो ये डिज़र्व नहीं करते थे। तो सब ने तकरीबन इसी तरह के वाक़यात लिखे कि लॉस हो गया, कोई डील नहीं हुई, कोई प्रमोशन नहीं मिली, तो वो ये डिज़र्व नहीं करते थे। अच्छा, किसी ने कोई पॉजिटिव वाक़या नहीं लिखा कि ये मेरी प्रमोशन हो गई, मुझे ये अचीवमेंट मिल गई, ये मैं डिज़र्व नहीं करता था। आप देखें कि जो पॉजिटिव चीज़ें होती हैं उनको हम बड़ा टेक फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनको हम अपना ज़ाती कमाल समझते हैं, उनको हम कुदरत की मेहरबानी नहीं समझते। हमारे पास बेशुमार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें हमारा बहुत ज़्यादा कोई कमाल नहीं होता। तो जब आप इस तरह की फीलिंग्स लेकर आएंगे, जब आप इस तरह का माइंडसेट लेकर आएंगे, तो आप ज़्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड आपका होगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा नज़र आएंगी। और एक और बात का ख्याल रखें, आमतौर पे कहा जाता है कि ज़िंदगी उन लोगों पे ज़्यादा मेहरबान होती है जो अपनी डेस्टिनी को फॉलो करते हैं। डेस्टिनी से मुराद ये है कि जिनकी ज़िंदगी में कोई मकसद होता है, जो कोई खैर फैलाना चाहते हैं, जो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, जो दुनिया को कंट्रीब्यूट करते हैं, जो वैल्यू एडिशन करते हैं, जो थोड़े से लविंग और केयरिंग होते हैं, जो अपनी ज़ात से थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचते हैं, तो ऐसे लोगों को मौके ज़्यादा मिलते हैं। तो आप कॉम्पिटेंट भी बने, आप स्किल्स भी हासिल करें, लेकिन आप इसके साथ साथ ये भी सोचें कि आपकी वजह से दुनिया में खैर और पॉजिटिविटी में भी इजाफा होना चाहिए। एक लफ्ज़ हम बोलते हैं पैरानॉइड। पैरानॉइड से मुराद ये होता है कि एक ऐसा शख्स जो ये समझता है कि सब मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, सब लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई भी चीज़ जो है वो मेरे हक़ में नहीं जा रही, उसको हर चीज़ एक साजिश लगती है। उसे लगता है कि सारे लोग उसको तबाह करने के लिए, उसको बर्बाद करने के लिए मनसूबाबंदी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इन्वर्स पैरानॉइड बनना चाहिए। आप ये सोचें कि ये जो सारा प्लानिंग चल रही है, ये सब कुछ आपको बनाने के लिए, ये आपको मजबूत बनाने के लिए है, ये आपको पहले से ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए है। तो अपना माइंड सेट जो है वो पॉजिटिव रखें और ख़ुद को इन्वर्स पैरानॉइड बनाएं और ये समझें कि ये सब कुछ आपको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए है। ज़िंदगी उन लोगों पे ज़्यादा मेहरबान होती है जो अपने मकसद को फॉलो करते हैं।